आपका बरेली देहात न्यूज़ चैनल में मैं हूँ आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। इस वक्त हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद की नगर पालिका आंवला में। आज हमारे साथ हैं बहुत बड़े समाज सेवी अमित शर्मा, जो कि अपने संगठन में, अपने समाज के संगठन में बड़े बड़े पदों पर काम किया है। आइए हम सीधी मुलाकात कराते हैं आपकी अमित शर्मा जी से। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। शर्मा जी, जैसा कि चुनाव नगर पालिका का बहुत जल्द होने वाले हैं जी और लगातार चुनाव को लेकर आपके नाम की भी लगातार नगर पालिका आंवला में चर्चाएं चल रही हैं। तो क्या नगर पालिका के चुनाव लड़ने की इच्छा है? जी अवश्य लड़ूंगा। और पूरा मैंने प्लान बना चुका हूं मैं। और ये मैं अपनी इच्छा से नहीं कह रहा हूं, समाज से संदेश जब प्राप्त होने लगे हैं, समाज की भी इच्छा है कि बड़ा सक्रियता के साथ हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं वो भी हमारे लिए लगातार फ़ोन पर संपर्क में बने हुए हैं। और उनकी इच्छाओं के प्रति, जो सबकी इच्छा है, समाज की जब इच्छा होती है तब व्यक्ति आगे बढ़ने का कार्य करता है। अपनी मर्जी से तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शर्मा जी, जैसा कि आप नगर पालिका, ये आंवला नगर पालिका बहुत अहम नगर पालिका बरेली जनपद की गिनी जाती है और इसको बहुत बड़े स्तर पर आपके लिए प्रचार प्रसार करना होगा, घर घर जाना होगा। तो इस क्या तैयारी बनाई है? आपको और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी पूरे नगर वासियों को एक संदेश देना चाहूँगा कि अभी हमारी जो उम्र है ये युवा उम्र है। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अभी हमारी न थकने की उम्र है न रुकने की उम्र है। और मैं न थकूंगा न रुकूंगा। लगातार जनसंपर्क मैंने चालू कर दिए हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा आज हमारे विजयदशमी दशहरा का जो पर्व था, लोगों ने बड़ा ज़ोर शोर से मनाया है। और नवरात्रों के पर्व में कई हमारे सनातन धर्म में ऐसे कई समाज हैं जो व्यस्तता में लगे रहे। तो मैंने इस चीज़ को उचित समझा कि लोगों के घर जाना मैंने उचित नहीं समझा। सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना भी हुई थी। अब मैंने आज से कमर कस ली है, लगातार लगा रहूँगा मैं। और लोगों की जन समस्याओं के प्रति भी मेरी संवेदनाएं उनके साथ में हैं और मैं लगा रहूँगा। शर्मा जी, नगर पालिका आंवला में कितने वार्ड पड़ते हैं? वार्ड 25 वार्ड हैं, जो कि 3 सभासद चुने जाते हैं शासन से। नॉमिनेट सभासद जो आते हैं शासन से चुनकर आते हैं। 25 सभासद हैं हमारे शहर नगर पालिका में। तो शर्मा जी, जैसा कि आप किसी दल से चेयरमैनी का चुनाव लड़ेंगे या फिर निर्दलीय तौर पर आप पर्चा भरेंगे? फिलहाल तो मैंने पार्टी से आवेदन करने का मन बना लिया है, क्योंकि पार्टी हमारी माँ है। और माँ का जो आदेश होता है वो स्वीकार और सर्वोपरि होता है। पहले मैं माँ से मांगूंगा जो कुछ मांगना है मुझे। भारतीय जनता पार्टी से मैं आवेदन करूंगा। बाई चांस शर्मा जी आपके लिए टिकट नहीं मिलता है, फिर ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति अभी आने का कैसे सोच लूँ मैं, क्योंकि मैंने निष्ठा के साथ पार्टी के लिए अपनी, भले ही मैं पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में काम नहीं किया है, मैं गौरक्षक संगठन का कार्यकर्ता भी हूँ। और मैं इस वक्त जो मैं निर्वहन कर रहा हूँ, मुझ पर दायित्व जो है राष्ट्र युवा संगठन का, मेरे पास प्रदेश उपाध्यक्ष का मुझ पर दायित्व है। उसके लिए मैं निष्ठा से निर्वहन कर रहा हूँ। संगठनों में लगातार बना हुआ हूँ मैं। और मेरे जो उच्च श्रेणी पर जो बैठे हुए पदाधिकारी हैं, उनका जो आदेश होगा मैं उसके लिए सर्वोपरि पालन करूँगा उनका। शर्मा जी, जैसा कि पिछले काफ़ी लंबे समय से आप ब्राह्मण समाज के सम्मेलनों का भी आयोजन लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आंवला नगर पालिका का एक मैं संदेश समाज के लिए और दूंगा। ये हमारे समाज की बात जो है, ब्राह्मण एक जाति नहीं है। ब्राह्मण एक परिपाटी परिभाषा, और ब्राह्मण एक सदियों से चली आ रही परंपरा है। ब्राह्मण जाति नहीं है, लोगों को प्रेरणा देने का कार्य करती है। ब्राह्मण एक जाति का शब्द एक दे दिया गया है। ब्राह्मण का काम भिक्षा लेना और देना है, लोगों को प्रेरणा देने का कार्य है। तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा, ब्राह्मण मैं बाद में हूँ, पहले मैं हिंदू हूँ। और समाज के प्रति मैं अपना रक्त बहाने की हिम्मत रखता हूँ। समाज मेरे साथ हमेशा आशीर्वाद देता रहा है और मैं समाज के आदेश का पालन करूँगा। समाज जहाँ है मैं हूँ, समाज से मैं हूँ, मेरे से समाज नहीं है। समाज का मैं हमेशा सीना लगाने का काम करूंगा। जहाँ समाज को मेरी ज़रूरत है, मेरे 24 घंटे तो मेरे गरीब खाने के मतलब मेरे परिवार में और मेरे दरवाजे में कोई भी व्यक्ति आता है, मेरे परिवार में दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। जिस लायक हूँ, हर समय सेवा में समर्पित हूँ। शर्मा जी, जैसा कि विधानसभा के चुनाव के दौरान आपके द्वारा एक बहुत विशाल ब्राह्मण सम्मेलन किया गया था, तो क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य ये है कि नगर पालिका में 25 वार्ड हैं, 25 सभासदों में ये मेरे शहर में बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे एक भी वार्ड से ब्राह्मण परिवार से कोई भी सभासद चुनकर नहीं पहुंचा है बोर्ड की मीटिंग में कहीं भी।
तो ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि ब्राह्मण क्या, कोई भी समाज हो, हर समाज का वो नेतृत्व करता है। अगर मुझे समाज मौका देगा तो मैं बिल्कुल निष्ठा के साथ निर्वहन करूँगा, लोगों की सेवा करूँगा, समाज की सेवा करूँगा, और मैं समस्त नगर की सेवा करने की अपील करता हूँ। और मैं सबसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज के प्रति मेरी जो सोच है, और बाबा, मैं महाकाल के लिए बहुत मानता हूँ, बाबा से प्रेयर करता हूँ सुबह शाम, मेरी सद्बुद्धि ऐसी बनाए रखे कि लोगों की सेवा करने के लिए मैं हर समय तैयार बना रहूँ। शर्मा जी, जैसा कि आज दशहरा का भी बहुत शुभ अवसर है और आंवला नगर पालिका का जो प्रसिद्ध दशहरा मेला है उसमें हजारों की संख्या में जो देहात क्षेत्र के गांव के लोग भी आते हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे दशहरे पर? दशहरा एक ऐसा पर्व है जो कि लगातार सदियों से हम इसको मनाते आ रहे हैं। बुराइयों का अंत होता है, और हम पहले ये चीज़ अपनी नोटिस करते हैं कि हमारे अंदर बुराइयां कितनी हैं, हम अपनी बुराइयां ख़त्म करें। समाज में अगर हम सामने वाले पर उंगलियां उठाते हैं तो कहीं ना कहीं 3 उंगलियां हमारे ऊपर 4 उंगलियां उठ जाती हैं। तो दशहरा जो एक जो पर्व है, तो बुराइयों का अंत इसलिए मनाया गया है कि रावण जो था वो भी एक विद्वान ब्राह्मण था, और हम उसकी वंशावली हैं। तो रावण बहुत विद्वान थे, क्षत्रिय समाज से भगवान राम आते थे, लेकिन रावण को ये भी पता था कि हमारा जो अंत है वो भगवान राम के हाथ से होगा। और कहीं ना कहीं वाकई सत्य बात है, भगवान राम ने भी चढ़बंधन किया था रावण के लिए। तो उनके लिए, उनको पता था रावण के लिए कि मेरी जो मोक्ष प्राप्त होगी वो भगवान प्रभु श्री राम के द्वारा होगी। तो आज जो हम उस चीज़ को, पर्व को लगातार मनाते आ रहे हैं, वो इसी चीज़ को, उनकी सदियों से जो चली आ रही परंपरा, उसको मना रहे हैं। बुराइयों का अंत करना, सत्य की हमेशा जीत होना, ये एक संदेश है समाज के लिए, और हम लोगों को सबको मनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बरेली देहात न्यूज़ चैनल। लगातार ऐसी खबरों के साथ अपडेट रहेंगे, देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।